नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ जेबीएन डॉक्टर संजय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा। पिछले लेक्चर में हमने बस्ती के बारे में बात की थी, विविध प्रकार की बस्तियों की बात चल रही थी। वहाँ पर हमने कुछ एक बस्तियों के बारे में आपको बता दिया था। आज जो बस्ती हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लेखन बस्ती। लेखन बस्ती जो शरीर का लेखन करे, मेद आदि धातुओं मेद और कफ को लेखित करके बाहर निकाले, वो बस्ती लेखन बस्ती कहलाती है। ये ओवर एज या ओवरवेट कोई व्यक्ति है या वजन किसी का ज्यादा है तो उसमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके जो कंटेंट है वो त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र, मधु एवं यवक्षार तथा उषक आदि के प्रतिवाप से निर्मित बस्ती लेखन बस्ती कहलाती है। इसकी मात्रा क्लियर तो इसमें अपने शास्त्र में बताई नहीं हुई है, बट व्यवहारिक मात्रा जो हम प्रयोग करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। इसमें जो हमें द्रव्य मिलाना है वो मधु, सैंधव, स्नेह, कल्क और क्वाथ और अवाप। इसमें मधु व्यवहारिक उत्तम मात्रा, व्यवहारिक मध्यम मात्रा, व्यवहारिक अवर मात्रा, ये 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। माक्षिक 200 ग्राम, 150 ग्राम या 100 ग्राम ले सकते हैं। सैंधव और यवक्षार ध्यान रखें, जब भी आप इस बस्ती का निर्माण करें तो सैंधव और यवक्षार को एक साथ मिला करके बस्ती माक्षिक के साथ या मधु के साथ इसको मिक्स करें या चर्निंग करें। तो 4 ग्राम सैंधव और 5 ग्राम यवक्षार उत्तम मात्रा के लिए, और मध्यम मात्रा के लिए 3 ग्राम सैंधव और 4 ग्राम यवक्षार, और अवर मात्रा के लिए 2 ग्राम सैंधव और 3 ग्राम यवक्षार, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सरसब तेल यूज करने के लिए कहा हुआ है। सरसब तेल लेखन का काम करता है, ब्रह्मण कम करता है, और इसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो 100 ml, 75 ml और 50 ml ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। कल्क की बात करें तो यहाँ पर कल्क ऐसा कुछ एग्जैक्ट जो बताया हुआ वो उषक आदि गण के प्रतिभाप बता रखे हैं। इनको भी इसी समय जब हम तीनों मिक्स कर लें तो इसके बाद शिलाजीत, हिंगू, काशीस और तुत्थ, ये 4 प्रकार के द्रव्य बता रखे हैं। इन चारों द्रव्यों का हमें पीस करके चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को इसे बस्ती में डाल सकते हैं। उत्तम मध्यम के आधार पर इसके अलग अलग जो मात्राएं हैं वो आप ध्यान रखने हैं। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। कुल प्रतिवाप यदि हम बात करें तो उत्तम मात्रा के लिए मध्यम 15 ग्राम, मध्यम मात्रा के लिए 10 ग्राम और अवर मात्रा के लिए 7 ग्राम ले सकते हैं। क्वाथ जो है यहाँ पर त्रिफला क्वाथ प्रयोग करने के लिए कहा हुआ है। त्रिफला क्वाथ उत्तम के लिए 400 ml, मध्यम के लिए 300 ml और अवर के लिए 200 ml। गोमूत्र की बात करें जो या आवाप, तो आवाप यहाँ पर गोमूत्र है और ये 150 ml, 100 ml और 75 ml ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बस्ती बनती है वो लेखन बस्ती कहलाती है तथा शरीर का लेखन करती है और वेट को कम करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बस्ती है कृमिहर बस्ती। कृमिहर बस्ती, इसको सट प्राकृतिक बस्ती भी कहा हुआ है आचार्य चरक ने। सट प्राकृतिक मतलब इसमें जो टोटल जो मात्रा है वो 6 प्रतिशत होनी चाहिए। इसमें जो कंटेंट है वो पहले तेल 1% तेल लेना है, और कल्क जो द्रव्य है इसमें वो है विडंग और पिपली। इसका चूर्ण इसमें डालने के लिए कहा हुआ है यथावश्यक, या 10 ग्राम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ में विडंग, त्रिफला, सिक्रू, मदन फल, मुस्ता और आंखों का क्वाथ ये बनाना है 5%, और इसका प्रयोग करके बस्ती दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है वो पंच प्राकृतिक बस्ती है। पंच प्राकृतिक बस्ती आचार्य चरक ने 3 प्रकार की बताई हुई है। पहली जो पंच प्राकृतिक बस्ती बताई है वो वातग्न, वात का समन करने वाली तथा बल वर्ण को बढ़ाने वाली है। तो ये जो बस्ती है इसमें जो कंटेंट है वो मधु, तेल और घृत 1-1% हो गए, कुल मिलाकर के 3%, और इसमें दुग्ध जो मिलाना है वो 2% है। दूसरी जो पंच प्राकृतिक बस्ती बताई है वो पंच तिक्त पंच प्राकृतिक बस्ती बताई है, और इसका प्रयोग प्रमेह, अभिसेंद और कुष्ठ में कर सकते हैं। इसको ये नष्ट करती है। इसके जो द्रव्य हैं वो पटोल, निम्ब, भूनिम्ब, रासना और सप्तपर्ण, ये 5 द्रव्य हैं, और इन 5 द्रव्य का पंच तिक्त बोलते हैं इनको चरक के अनुसार। और इनके जो मात्रा है वो 4% होनी चाहिए, और घृत 1% इसमें लेना है। इसके साथ इसमें जो कल्क मिलाना है वो सरसब का कल्क मिलाना है। ये मिला करके आप इसको तैयार कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो पंच प्राकृतिक बस्ती है वो मूत्रकृच्छ और अनाहनाशक बताई हुई है। और इसके जो द्रव्य हैं वो सौद्रंष्टा क्वाथ है। सौद्रंष्टा मतलब गोक्षुर का क्वाथ है, अश्म भेद का क्वाथ है, पाषाण भेद इसको बोलते हैं, अरंड का क्वाथ है। अरंड क्वाथ में यहाँ पर अरंड मूल, सामान्य रूप से यदि क्वाथ की बात करते हैं अरंड के, तो अरंड मूल के क्वाथ की बात कर दी जाती है। तैल और सुरा या आसो ले सकते हैं। तो ये 5 द्रव्य हो गए और ये 5 द्रव्य मिला करके 1-1%, तो 1-1% मिला करके ये पांचों 5% हो जाएंगे। और इसमें जो कल्क मिलाना है वो मुलेठी, रेणुका, पिप्पली और सीता, इन चारों को मिला करके कल्क बनाकर इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी आज की बस्तियां रही हैं जो हमें आज पढ़ाना था। इसमें जो पीजी में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें एक आया हुआ है कि कौन सी ऐसी बस्ती है जिसमें सूरा का प्रयोग किया हुआ है या आसो का प्रयोग करते हैं, तो वो मूत्रकृच्छ नाशक पंच प्राकृतिक बस्ती है। यहाँ पर सूरा और आसो का प्रयोग किया हुआ है। त्रिफला से निर्मित जो लेखन बस्ती है उसमें प्रतिवाप कौन सा प्रयोग करते हैं या कल्क कौन सा प्रयोग करते हैं, वहां पर ऊषक आदिगण का जो प्रतिवाप है वो प्रयोग करने के लिए कहा है। ऊषक आदिगण के द्रव्य कितने हैं ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमने आपको पहले बता दिया, लेखन बस्ती के जो कंटेंट हैं, जो मात्राएं हैं वो नहीं बताई है शास्त्रों में, तो ये मात्रा हम अपने हिसाब से इसको तय कर सकते हैं कि रोगी का बल कितना है और उसका वेट कितना है, उस हिसाब से हम इसको तय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्राइब द यूज ऑफ पंच प्राकृतिक बस्ती एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ कृमिहार बस्ती, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ लेखन बस्ती, ये इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पीजी के क्वेश्चन के लिए यूज ऑफ पंच प्राकृतिक बस्ती, किसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रमेय, अभिसंध, पुष्ट, नन या ऑल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और प्रतिवाप आप शिलाजित लेखन बस्ती में कौन कौन सा प्रतिवाप यूज करते हैं, तो शिलाजितु, काशीस, तुत्थ या ऑल जैसा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। नाउ आई फिनिश टुडेज डिजिटल लेक्चर। दिस सेशन वाज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। I will meet you tomorrow with new topic. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, problem or suggestion, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.